नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार YouTube चैनल में मेरे। और आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं, जो क्लास है आज की बेसिकली वो है एसएससी की AAO की असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में। और इसकी जो अकाउंट्स की वीडियोस होंगी आपको अपलोड की जाएंगी और हम टॉपिक वाइज जो सिलेबस है उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और आप लोग क्यों पढ़ें, क्वालिफाइड टीचर हैं या नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बार जो है आपको अपनी एक डिटेल दे देते हैं। 12th मेरा जो है CBSE से हुआ है। ग्रेजुएशन मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुआ है। इसके अलावा मेरे पास M.Com, B.Ed, साथ ही साथ मेरा UGC नेट है कॉमर्स में। इसके अलावा रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड हैं, रिसर्च पेपर्स। और FDP मेरी है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ये मेरी प्रोफाइल है। और अभी मैं एक रेपुटेटेड NAC एक्रेडिटेड ग्रेड A कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले भी जो है कुछ जगह और थी जो सूट नहीं करती थी, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, जो कि ये मेरी इच्छा के हिसाब की प्रोफाइल है। तो ये हमारी जो प्रोफाइल है, और आई थिंक मुझको लगता है कि हम पढ़ाने के लिए इतने कैपेबल हैं कि एसएससी का जो है सिलेबस आपको पढ़ा सकें। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके पहले। सबसे पहले तो ये कि अकाउंट्स का जो डर है वो आपको ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि जो आपके सिलेबस में अकाउंटेंसी है वो सिर्फ क्लास 11th और 12th की है। और सबसे अच्छी बात ये है क्लास 11 12th अकाउंटेंसी के साथ कि कॉमर्स जो बच्चे लेते हैं 10th तक सभी की कॉमन स्ट्रीम होती है और 11th और 12th में ही आपको ऑप्ट करना पड़ता है। तो जो बच्चा कॉमर्स लेता है तो कॉमर्स की ABCD जो शुरू होती है वो शुरुआत ही 11 12th से होती है। तो इसका मतलब अगर आप लोग को पढ़ना है और 11 12th का सिलेबस है, इसका मतलब ABCD से शुरू कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीच में पढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब आप बड़े आसानी से जो है इसको सीख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। कक्षा 11 का बच्चा अगर समझ सकता है तो आप सब तो SSC का इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किए हैं तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। एक छोटी सी ये शॉर्ट इंट्रो था और अब हम सीधे अपने सिलेबस पे चलते हैं। और सिलेबस जो आज हमारा है अकाउंटिंग के बारे में है। अकाउंटिंग शब्द जो हम पढ़ रहे हैं वो अकाउंट और प्लस एक आपने ING फॉर्म देखी है। इन सब को पढ़ने समझने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि चीज़ें क्यों जरूरी हैं। प्राचीन समय से जब व्यवसाय शुरू हुआ, सबसे पहले लोग गुफाओं में रहते थे, फिर लोगों ने खेती सीखी, बार्टर सिस्टम शुरू हुआ और बाद में जो है ट्रेड यानी व्यापार होना शुरू हुआ। और जब व्यापार होना शुरू हुआ तो व्यापार में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होने लगे, यानी डेली के दिन में ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन। तो डेली दिन में लोग जैसे किसी ने व्यवसाय खोला है तो बहुत सारे सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, खर्चे पेमेंट कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें आने लगी। फिर लोगों को ये महसूस हुआ कि भैया ये सारी चीज़ें हमको रिकॉर्ड करने के रखने की ज़रूरत है, अन्यथा के केस में हम कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे, हमको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको किसी को कितना पैसा देना है, किसी से कितना लेना है, कितना खर्चा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो फिर अल्टीमेटली चूँकि लोग फ़ायदे के लिए ही बिज़नेस करते हैं, तो इस चीज़ की जानकारी लगाने के लिए हमने एक प्रोसेस निकाला। और उस प्रोसेस में जो है हमने ये निर्धारित किया कि हम पूरी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन हम जो है कलेक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके की जो रिक्वायर्ड होंगी। अकाउंटेंसी एक वाइडर टर्म है, उसके नीचे आता है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के नीचे आता है बुक कीपिंग। ये तीन चीज़ें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। बहरहाल अभी जो हमारा
समय है वो अकाउंटिंग से हम शुरू करते हैं। और अकाउंटिंग बड़े सिंपल शब्दों में, आप सब अकाउंट वर्ड जानते हो। अकाउंट वर्ड क्या होता है, आपने जैसे बैंक का अकाउंट वर्ड सुना है, तो बैंक अकाउंट का वर्ड का मतलब क्या हो गया कि आपका खाता होता है, और खाते में क्या होता है, या तो आप पैसे आते हैं उसमें, या तो उससे पैसे निकलते हैं, यानी पैसे का लेन देन होता है। यही लेन देन जब डेली बेसिस पे चलता है, एनजी फॉर्म का मतलब क्या है, कोई काम हो रहा है, जो काम चल रहा है। व्यवसाय क्या है, व्यवसाय लगातार चलता रहता है। अकाउंट मतलब किसी एक खाते में लेन देन जो है वो चल रही है, लेन देन, और जब ये रेगुलर लगातार मतलब चल रही है, तो इसी को हम रिकॉर्ड करने के लिए क्या किए, अकाउंटिंग शुरू की। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अकाउंटिंग बोलते हैं, इसी वजह से कि हर अलग अलग खाते जो होते हैं, अलग अलग मद जो होते हैं, उसमें हमेशा ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे। चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो जब लगातार चलने लगते हैं, लगातार रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, तो उसके लिए जो हम पूरे प्रोसेस को करते हैं वो अकाउंटिंग हमारा प्रोसीजर है। ये बड़े सरल शब्दों में हमने समझ लिया। अब हम इसके आगे की चीज़ें देखते हैं कि भैया कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं, और डेफिनेशन कहीं और की नहीं, सीधे हम जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है उनकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। और इनकी डेफिनेशन जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे इन्होंने जो बताया है अकाउंटिंग को कैसे, इन्होंने कहा है अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या बताया है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner, and in terms of money, in terms of money। अब इतनी चीजें हमारे लिए पर्याप्त हैं, हमने कुछ चीजें और भी हैं, पूरी जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसके बाद कुछ चीजें ये बोल रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ये सारी चीज़ें एक डेफिनेशन के थ्रू हमने समझी है, बड़े आसान सरल शब्दों में जो हम सीखना चाहते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि अकाउंटिंग एक क्या है, आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, और सिग्निफिकेंट मैनर में करना। अभी भैया है क्या, रिकॉर्ड का मतलब किसी चीज़ को हमको लिखना है, उसका लेखा जोखा करना है। क्लासीफाइंग का मतलब ये है कि हम क्लासीफाई का होता क्या है कि चीज़ों को बांट देते हैं अलग अलग उसमें मदों में, किसी ग्रुप में हम इसको जो है क्लासीफाई करते हैं कि फला ग्रुप से है, फला ग्रुप से है। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया, समराइजिंग का मतलब होता है सार होता है। जैसे किसी कहानी को आप पढ़ते हैं तो उसका जिस्ट क्या है, उसका सार क्या है, तो ठीक उसी तरीके से जितनी चीज़ें आपने रिकॉर्ड की हैं या बिजनेस ने जो भी ट्रांजेक्शन साल भर की हैं उसका सार क्या है, ये चीज़ें बताने के लिए कौन है, ये चीज़ें बताने के लिए अकाउंटिंग है। लेकिन एक और चीज़ हमारे पास ध्यान में रखने वाली है, वो है मॉनेटरी टर्म, यानी हम सिर्फ मनी वाली चीज़ें लेते हैं। अब देखिए बिजनेस जो होता है भाई साहब, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारी घटनाएं इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे कि आज मैनेजर का मूड सही नहीं है, ठीक है, मैनेजर का मूड सही नहीं है तो आज वो उतना काम नहीं कर पाए जितना डेली करता है, या किसी कर्मचारी को डांट दिया गया, या कोई कर्मचारी आज नहीं आया, या हो सकता है कि आपने सामान खरीदा, हो सकता है आपने कोई संपत्ति बेची। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें घटनाएं डेली बेसिस पे बिजनेस में घटती हैं। पर हम सबसे पहले जो चीज़ करते हैं तो हम करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि चीज़ें मॉनेटरी टर्म में हैं या नहीं है। यानी सर्वप्रथम हम यह देखना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं एक व्यवसाय में वो मनी से रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग का जो काम है, अकाउंटिंग का जो काम है वो क्या है, ओनली मॉनेटरी इवेंट्स, यानी जो भैया पैसे से रिलेटेड होंगे ना सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि अन्य चीज़ों का आप वैल्यूएशन कैसे करोगे। जैसे आज मैनेजर नाराज है, डेली से कम काम किया। अब डेली से कम काम किया का मतलब क्या है कि आप कितना अंदाजा लगाओगे कितना कम किया, तो उसको फाइनेंशियल वैल्यू या मॉनेटरी टर्म में आप उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला काम है कि जो हमारे मॉनेटरी वैल्यूज़ में है, जैसे किसी को माल बेचा 50,000 का,
कहीं से ज़मीन खरीदी, ठीक है, किसी को सैलरी दी, किसी को वेजेस दिया, ये सब चीज़ें क्या है पैसे के टर्म में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे किसे रिकॉर्ड करना है नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया कि जो आपकी काम की चीज़ें हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं मॉनेटरी टर्म में, इन चीज़ों को हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ करना है, अलग अलग जो है प्लेसेस होंगे, अभी उसको हम देख लेंगे। उसको हम कहते हैं, कह सकते हैं कि बुक्स में। बुक्स का मतलब हो गया किताब। अब किताब जो है, ये किताब का मतलब हो गया जहाँ लिखा पढ़ी की जाती है, वहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, सीधे सरल शब्दों में। अब जब रिकॉर्ड हो गया ट्रांजेक्शन, तो अब हम इसको क्लासिफिकेशन भी होता है, क्या होता है, क्लासिफाइंग, मतलब जो है उनको ग्रुपिंग करना है या ग्रुप्स में बांटना, या उनको नेचर के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से एक जगह करना। फिर हमारे पास जो काम आता है भाई साहब, वो आता है समराइजिंग का। समराइजिंग का मतलब पूरे जो ट्रांजेक्शन जितने ये हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, क्लासीफाई हुए हैं, इनका सार क्या है। जैसे सार की अगर हम बात करते हैं तो हम नॉर्मल शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे आप किसी से बिजनेस के बारे में बताओ, ABCD नहीं जानता है, लेकिन उससे कह दो कि फला बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, यानी वो तुरंत अंदाजा लगा लिया कि बिजनेस सही पोजीशन में है या नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में है। ये समरी होती है, यानी इस साल भर जितने आपने ट्रांजेक्शन किए, लोगों को सैलरी दी, ठीक है, कहीं से पैसा आया, किसी को पैसा दिया, उधार लिया, लोन पे ब्याज दिया, लोन चुकाया, सामान खरीदे, सामान बेचे, इन सबका अंत में सार क्या है कि आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं, जो कि व्यवसाय का मेन उद्देश्य होता है। तो ये तीन चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, जो रिकॉर्डिंग। चार हम कह सकते हैं। पहला क्या हुआ कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि ट्रांजेक्शन्स पैसे से रिलेटेड हैं या नहीं, मॉनेटरी टर्म में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। फिर उसके बाद अगर है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे और अंत में उनका एक सार निकालेंगे कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये सारी चीज़ें हम अकाउंटिंग में करते हैं। अब उसके बाद ये करते क्यों हैं, इसलिए करते हैं कि ये जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको हम इसके जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। ये इन्फॉर्मेशन जब हम दे पाएंगे तभी मामला जो है आगे बढ़ पाएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए एक शॉर्ट वीडियो है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, फिर हम देखते हैं कि कैसा रहता है। थैंक यू वेरी मच।